students, myself Ms. Deepak Kundalia and welcome my DK classes. So अभी तक मैं आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्लियर करवा चुकी हूँ। उससे पहले मैंने आपको एवरेज प्रॉफिट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करवाए थे। देन आज लिया है मैंने आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड को भी मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। इट मींस कुछ क्वेश्चंस आज सॉल्व करवाऊंगी एंड कुछ क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करवाऊंगी। एंड देन लास्ट टॉपिक आपका बचेगा कैपिटलाइजेशन मेथड। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ओके? एंड डोंट फॉरगेट अबाउट द बेल आइकन ताकि मेरी वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो आज सुपर प्रॉफिट मेथड मैंने जो स्टार्ट किया है उसमें क्वेश्चन नंबर लिया है 9, देन 10 एंड देन 11, ओके? देन नेक्स्ट लेक्चर में मैं दो और करवाऊंगी एंड देन सुपर प्रॉफिट भी आपका क्लोज कर दूंगी। एंड लास्ट बचेगा आपका फिर कैपिटलाइजेशन मेथड। इट मींस ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सो स्टार्ट करते हैं। आपका आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, उसके बाद आपका 10 कराओगे एंड देन 11, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्टार्ट हो जाएगा 12 एंड 13, ओके? सो देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, a firm earned profits of rupees 80,000, rupees 1 lakh, rupees 1,20,000 and rupees 1,80,000 during 2010-11, 2011-12, 2012-13 and 2013-14। आपका फर्म ने अगर 2010-11 की बात करें तो उसमें फर्म ने कितना प्रॉफिट अर्न करा? 80,000। 2011-12 की बात करें तो फर्म ने कितना प्रॉफिट अर्न किया? रुपीस 1 लाख। 2012 एंड 13 की बात करें तो फर्म ने कितना प्रॉफिट अर्न करा? 1,20,000। एंड 2013-14 की बात करें तो फर्म ने कितना प्रॉफिट अर्न करा? आपका 1,80,000। जिसपे फर्म ने कैपिटल इन्वेस्टेड कितनी करी? 5 लाख की, ठीक है? कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी करी? 5 लाख की। और इन्वेस्टमेंट करने के बाद उनको कितना परसेंट रिटर्न मिल रहा है? 50% रिटर्न मिल रहा है, ठीक है? अब हमें फाइंड आउट करना है कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑफ 3 years परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 4 years, ओके? 4 साल के सुपर प्रॉफिट मेथड्स के बेस पे हमें 3 साल की गुडविल फाइंड आउट करनी है। तो ये टॉपिक है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। और किस चैप्टर में से? चैप्टर 2 ऑफ अकाउंटेंसी। इट मींस चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, ओके? सी सबसे पहले फॉर्मूला, जब तक आप जितनी बार फॉर्मूला लिखोगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। तो फॉर्मूला क्या है सुपर प्रॉफिट का? सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। यह है आपका फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट का। अब सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? एवरेज प्रॉफिट। किससे फाइंड आउट करेंगे? ये जो अमाउंट दे रखे, ये प्रॉफिट दे रखे, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है आपका एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर of purchase years, ओके? तो टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। अब टोटल प्रॉफिट मतलब 80,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 1,80,000। तो यहाँ हम निकाल देते हैं टोटल प्रॉफिट्स। टोटल प्रॉफिट्स आपका आ जाएगा रुपीस 80,000 प्लस रुपीस 1 lakh प्लस रुपीस 1,20,000 एंड प्लस रुपीस 1,80,000। तो टोटल कितना आया? 1,80,000 प्लस 120 3 लाख, 3 लाख प्लस 1 लाख 4 लाख, 4 लाख प्लस 80,000 रुपीस 4,80,000, ठीक है? ये तो आ गया टोटल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट में हम रख देते हैं इसको, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट कितना आया आपका? ये आया आपका 4,80,000। तो 4,80,000 और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने हैं आपके? 1 2 3 एंड 4।
तो परचेज ईयर हो गए आपके 4, तो ये आ गया आपका ₹1,20,000 आपका आ गया एवरेज प्रॉफिट। लीजिए ये तो फाइंड आउट हो गया। अब क्या फाइंड आउट करना है हमें? नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले लिखते हैं आपका फॉर्मूला, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, इसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट भी, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। एनआरआर क्या है आपका? एनआरआर है आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ओके, फॉर्मूला जितनी बार लिखोगे उतना लर्न होता रहेगा। तो अब कैपिटल एम्प्लॉयड, अगर हम नॉर्मल प्रॉफिट की बात करें तो कैपिटल एम्प्लॉयड कौन सा है? या इन्वेस्टमेंट, ये रही कैपिटल इन्वेस्टमेंट है ₹5 लाख की, तो ये आ गया ₹5 लाख। अब इस पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 15% आपको मिल रहा है, तो तो आपका आ जाएगा 15%। तो अगर हमने कैलकुलेट करा तो ये आएगा ₹75,000। लीजिए नॉर्मल प्रॉफिट भी अब हो गया, आपको नॉर्मल प्रॉफिट भी फाइंड आउट हो गया। अब क्या निकालना है हमें? अगेन सुपर प्रॉफिट में हम इसको रख देंगे, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट में आपका कितना है? एवरेज प्रॉफिट निकला आपका 1,20,000, तो ₹1,20,000। और नॉर्मल प्रॉफिट निकला आपका ₹75,000, तो यह आ जाएगा आपका ₹45,000। लीजिए आपका सुपर प्रॉफिट भी हो गया फाइंड आउट। आप क्या करेंगे? गुडविल, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज। लीजिए सुपर प्रॉफिट कितना आपका ₹45,000 निकला, और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज आपको कितना दे रखा है? ये 3 इयर्स परचेज, तो इंटू 3, तो ये आ जाएगा आपका ₹1,35,000। तो ये आपका आ गया ₹1,35,000 आंसर। लीजिए हो गया सॉल्व। सुपर प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट के थ्रू हम क्या निकालेंगे? पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, क्योंकि सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो पहले हमने एवरेज प्रॉफिट, वही एवरेज प्रॉफिट मेथड से फाइंड आउट करा, देन हमने फाइंड आउट करा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला ये लिख रखा है मैंने, एंड आपका आ गया 75,000। जब दोनों आपके आइटम्स निकल गए तो हम क्या करेंगे? सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। इट मींस 1,20,000 एवरेज प्रॉफिट माइनस 75,000 नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू ₹45,000 आपका आ गया सुपर प्रॉफिट। जब सुपर प्रॉफिट आ गया तो हम क्या निकालेंगे? गुडविल, जिसका फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। तो नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितना दे रखा है? 3, तो 45,000 इंटू 3 ₹1,35,000 आंसर। ओके, बहुत सिंपल है, फॉर्मूले बेस्ड है, फॉर्मूले आपको बाय हार्ट लर्न होंगे तो आप इजीली सॉल्व कर सकोगे। तो बाय हार्ट लर्न करने के लिए आपको बार बार हर आंसर में फॉर्मूले लिखना पड़ेगा। अगर फॉर्मूले जितनी बार लिखोगे उतना आपके लिए ही बेनिफिट होगा। ओके, तो नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 10। सी क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया आपको? कैपिटल इन्वेस्टेड इन ए फर्म इज ₹3 लाख। जो कैपिटल आपने इन्वेस्ट करी वो है 3 लाख की, आपने फर्म में इन्वेस्टमेंट की। फर्म में इन्वेस्टमेंट के बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना मिल रहा है आपको? 10% का रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है। जहां पर एवरेज प्रॉफिट फर्म का कहा कितना है? ₹41,000 आफ्टर एन एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस कितने का? 2,000। उसके बाद का आपका कितना प्रॉफिट है? ₹41,000। तो हमें क्या करना है? कैलकुलेट गुडविल एट 5 टाइम्स दी सुपर प्रॉफिट्स। तो हमें कितने टाइम की गुडविल फाइंड आउट करनी है? किस मेथड से? सुपर प्रॉफिट मेथड से हमें 5 टाइम की गुडविल फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप फॉर्मूला लिखिए,
सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, अब एवरेज प्रॉफिट के लिए क्या बोल रहा है कि 41,000 है, बट इसमें एबनॉर्मल लॉस है कितने का, 2,000 का। तो आपका आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू ₹41,000 प्लस एबनॉर्मल लॉस ₹2,000, तो इक्वल टू ₹43,000 का हो गया आपका प्रॉफिट। मैंने आपको कितनी बार बोला है, अभी लास्ट लेक्चर्स में भी मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे कि आपका नॉर्मल प्रॉफिट होगा तो वो आपके प्रॉफिट में से एक्सक्लूड किया जाएगा, हटाया जाएगा, रिड्यूस किया जाएगा। आपका अगर एबनॉर्मल लॉस है तो वो आपके प्रॉफिट में इंक्लूड किया जाएगा, तो वही हमने किया है। एबनॉर्मल लॉस है आपका 2,000 का हो गया एबनॉर्मल लॉस, तो वो उसके बाद का प्रॉफिट है, लॉस के बाद का प्रॉफिट कितना है 41,000, तो हम इसमें क्या कर दिया, इंक्लूड कर देंगे, क्योंकि जितने भी एबनॉर्मल लॉसेस होते हैं, एबनॉर्मल लॉसेस लाइक लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ठीक है, सडन होने वाले लॉसेस, तो वो हम इंक्लूड कर देते हैं प्रॉफिट में से। तो 41,000 प्लस 2,000 रुपीज 43,000। ओके, नेक्स्ट आपको निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट, तो हम फॉर्मूला लिख देते हैं पहले, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR। ओके, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट आपका कैपिटल इन्वेस्टेड कितनी है 3 लाख की, ₹3 लाख, जिसपे रिटर्न कितना मिल रहा है आपको जिसपे रिटर्न आपको कितना मिल रहा है 10% का, तो 10%, तो ये आ गया ₹30,000 लीजिए, ये आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। अब सुपर आपका एवरेज भी निकल गया एंड नॉर्मल भी निकल गया, आप क्या निकालेंगे, हाँ, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट में एवरेज प्रॉफिट कितना है ₹43,000 एंड माइनस ₹30,000, ये आ गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट, तो रुपीज आपका आ जाएगा 13,000 सुपर प्रॉफिट। जहां सुपर प्रॉफिट आया तो हम इसे गुडविल में पुट कर देंगे, तो गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। ओके, तो सुपर प्रॉफिट कितना है ₹13,000 है, इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितना है आपका 5 टाइम्स, तो इनटू 5, तो ये आ गया ₹65,000 आंसर। लीजिए, हो गया सॉल्व। सेम पहले हमने सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखा, उसमें देखा क्या क्या चाहिए आपको, एवरेज प्रॉफिट चाहिए, एवरेज प्रॉफिट ये आपको निकाल दिया, नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट आपका निकाल दिया, देन फॉर्मूले में पुट करके आपका निकल गया सुपर प्रॉफिट एंड उसके बाद फॉर्मूले में पुट करके निकल गया आपका गुडविल। लो इजी, लीजिए आपका इजीली सॉल्व हो गया। ओके, सो अब एक लास्ट क्वेश्चन और करवा रही हूं, क्वेश्चन नंबर 11, देन नेक्स्ट लेक्चर में जितने इसके 2 क्वेश्चन और बचे हैं उसको मैं आपको कंटिन्यू रखूंगी। ओके, तो मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 11। सी क्वेश्चन नंबर 11, the average net profits expected in the future by ABC firm are ₹1 lakh per year। तो एवरेज नेट प्रॉफिट आपको कितना दे रखा है 1 लाख का दे रखा है। वहीं पर कैपिटल एम्प्लॉयड आपका बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट आपने की 5 लाख की करी, ठीक है, तो द कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस बाय द फर्म इज ₹5 लाख। उसके बाद उस 5 लाख पे इंटरेस्ट कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमें कि कैपिटल इन्वेस्ट जो हमने बिजनेस के, इट मींस इन दिस क्लास ऑफ बिजनेस, इस क्लास की बिजनेस में जितना भी कैपिटल इन्वेस्ट करा उससे हमें कितना इंटरेस्ट मिल सकता है 15%, ठीक है, 15% का इन्वेस्टमेंट आपको, मतलब 15% का इंटरेस्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस क्लास के बिजनेस से आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो आपने की है उससे आपको इतना इंटरेस्ट 15% का इंटरेस्ट मिल सकता है। तो वहीं पर रेम्युनरेशन
एक्सपेंसेस आ गए। तो जो रेम्युनरेशन है पार्टनर के मींस एक्सपेक्टेड सैलरी वो कितनी है आपके एस्टिमेट ₹10,000 पर एनम। ठीक है, तो अब हमें फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल करनी है, वो भी 2 इयर्स की फाइंड आउट करनी है। परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से हमें 2 इयर्स की गुडविल फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला लिख लीजिए, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। उसके बाद आपका सबसे पहले हम देखते हैं एवरेज प्रॉफिट। देखिए एवरेज प्रॉफिट आपको कितना दे रखा है, ₹1 लाख। बट जितने भी एक्सपेंसेस होंगे आपके वो आपके प्रॉफिट में से हटाए जाएंगे। तो ये आ गया -10,000 इक्वल टू ₹90,000 का आपका आ गया एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद आपका नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कितनी कैपिटल इन्वेस्टेड दे रखी है आपको। कैपिटल इन्वेस्टेड पहले आपको फॉर्मूला देते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है आपकी 5 लाख की है, तो ₹5 लाख। और जिस पे कितना एक्सपेक्ट है कितना रेट मिल सकता है, 15% का इंटरेस्ट मिल सकता है, तो आपका आ जाएगा 15%। तो यह आ गया ₹75,000। लीजिए आपका 75,000 का नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब फाइंड आउट कर दो आप सुपर प्रॉफिट इक्वल टू ₹90,000 माइनस ₹75,000। यह आ गया आपका ₹50,000। अब इसको रख दो आप गुडविल में। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। लीजिए, तो सुपर प्रॉफिट कितना है ₹15,000, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने बोले हैं आपको 2, तो इनटू 2 ये आ गया ₹30,000 आंसर। लीजिए हो गया सॉल्व इजली। तो ये तो थे क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 किसके रिगार्डिंग, किससे रिलेटेड, सुपर प्रॉफिट मेथड से रिलेटेड। अब सुपर प्रॉफिट मेथड के मैं आपको 2 और क्वेश्चंस करवाऊंगी, ठीक है, देन ये सुपर प्रॉफिट मेथड आपका कर दूंगी खत्म। उसके बाद आपका स्टार्ट हुआ कैपिटलाइजेशन मेथड। सो इन क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको कुछ दिक्कत आई होगी, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया होगा, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना, ताकि मैं उस पॉइंट को आपको क्लियर करवा सकूं। और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड with TK classes. Thanks for